ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा, मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। सरस्वती जी, आपके मुखार से हमने आपके शब्द सुने। वास्तव में सरस्वती का वास है और जब आप पढ़ाते होंगे तो निश्चित ही स्वर्ग के रूप में पढ़ाते हैं। मैं आपको नमन करता हूँ, बहुत ही कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है जो सिंध हमसे बिछड़ गया। हम जरूर जनगणमन में सिंध का उल्लेख करते हैं, लेकिन वो सिंध हमारे पास नहीं है। लेकिन उस सिंध की खुशबू, उस मिट्टी और उस धर्म से जुड़े लोगों को हमारे साथ सम्माननीय पूज्य विष्णुनाथ जी यहाँ पर जोड़े। मेरा कई बार वहाँ जाना हुआ, कई बार आपका आशीर्वाद मिला। इसी तरह आपका आशीर्वाद हम पर बनाए रखेगा। राजनांदगांव जिला के बहुत ही सम्माननीय अध्यक्ष जी और मेरे साथ छत्तीसगढ़ शासन में रजतकार बोर्ड के अध्यक्ष सम्माननीय प्रहलाद रजक जी, यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुगण, मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय। आज वास्तव में मेरे लिए भी बहुत अच्छा लगा कि मैं पाटेश्वर धाम के बारे में कई बार हम लोग विचार करते रहे कि यहाँ जाके दर्शन करना है। मेरे साथ सुब्रत चाची जी आए हैं जो स्वदेशी मेला जो पूरे प्रदेश भर में लगता है।
उस मेले के प्रदेश के करता धरता है। और आज सुबह जब चर्चा हुई कि तो सुब्रत जी भी बोले मैं भी बोले राजनांदगांव मेले का आपके हाथों कर कमलों से एक बार उद्घाटन भी हुआ था, लेकिन आपका सानिध्य इतना नहीं मिल पाया था। तो आज सुब्रत जी भी हमारे साथ आए, साथ ही भारतीय जनता पार्टी से हमारे कुछ कार्यकर्ता बन गए। मैं बहुत आपको इन चरणों में धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आज मुझे ये सौभाग्य आपके माध्यम से प्राप्त हुआ। मैं अपनी ओर से छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पुनः शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। एक अनुमति भी चाहूँगा क्योंकि एक बैठके हमने रखवा दी, आपके यहाँ आ रहे थे तो लगा कि चलो जिले की कुछ बैठकें भी करवा लेते। तो बालोद जिले में जैन समाज, सिख समाज, ऐसे अलग अलग समाज की बैठकें भी है। मैं अनुमति चाहूँगा, यदि आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं जाना चाहूँगा। जी मैं चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज माता हमारा डोकरी दाई तो हम आए जितना देखत नहीं है और बाबा घर में आए न डोकरी दाई नहीं है इतना बाबा से जब भी हर मौसम में मुखरमन के दर्शन हो तो महतारी मन जाना थे कि बेटे के का प्रिय होते युग युग जिए युग युग जिए अवधपुर के वासी हो। महतारी आज हर मौसम में ये विभूति के चरण धुलेला चढ़ावत आज 30-35 साल में हो गया है। ये चरण धुलेला अपन माथन चढ़ा सरस्वती गावे, अब कह तो क्या साथ में सरस्वती गावे क्या सुनूं, कविराज के आगे क्या कविता, धन धन पाटेश्वर धाम के धरती गुरुदेव दया तू वहे सरिता, गुरुदेव सज्जनों आज वो अवसर है रस्तम जब आवत रहे कैसे लगत रही से सैवन के पेड़ है महाराज जी, सैवन के पेड़ और वहाँ रजत मंदिरी लगे हुए हैं, रजत मंदिरी मुखरमन की जन्मौर है लगे हुए हैं। तो ऐसे लगत रही से कि सामान रूप के दूल्हा ध्यान चाहूंगा वो सैगुन के पेड़ ऐसे लगे और हरियाली सन में सामान रूपी दूल्हा अपन हरियाली रूपी दूल्ही में घर के ये बाल राम के चरण छुए भर आते और हमुमन जात है ऐसे लगा सचलो ये वो जोगी जिन पथरी ग्राम में धन्य बना के और आज हमारा छत्तीसगढ़ में गौ गोबर में रोजनी बात है जी हाँ के अंगना। बोले श्री सीताराम जी भगवान की, श्री पाटेश्वर धाम की, श्री भगवती जगत जननी मैया कौशल्या महारानी की। सब उपस्थित इस पावन में पुण्य पवित्र पुण्यमय भूमि में उपस्थित समस्त धर्मानुरागी यात्रियों महानुभावों और इस पावन में पुण्य बल का विशिष्ट धर्म क्षेत्र का मैं यही कहूँगा आपको, कुलम पवित्रम रामचंद्र मानस में लिखा है जिस माँ के संतान जो माँ 9 महीने गर्भ में रखकर कुछ संतान को पालन पोषण जन्म देती है और वो संतान कहीं भगवान का भक्त हो जाए। भाई साहब मानस लिखा है सुन जननी सोई सुत बड़ भागी जे पितुमात चरण अनुरागी तनय मात पितु पोषण हारा दुर्लभ जननी जगत संसारा।
पूज्य माता पिता के चरणों पर बार बार सकोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। जिस पवित्रमय पुण्यमय भारत जैसे पवित्र भूमि छत्तीसगढ़ की वसुंधरा को आप जैसे भगवान के अनन्य भक्त, भगवान के चरणानुरागी और संत परंपरा की प्रखर तपस्थुली दिव्य तेज के साथ आप इस पुण्यमय वसुंधरा में आपको पदार्पण करने का बड़े सौभाग्य प्राप्त होगा। वैसे मैं मंगलाशासन नहीं कर सकता, मंगलाशासन हम नहीं कर सकते, वैसा हम आपको आपकी जन्मदिवस की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं देते। और एक बात अच्छी बात हम आपसे कहें, जब जब हमारी संस्कृति, हमारी धर्म, सनातन धर्म हमारे संतों के ऊपर, हमारी विरासत में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण जैसे पुण्य पवित्र ग्रंथों के ऊपर विधर्मियों ने जब जब पक्षाघात किया है, जब जब उन्होंने कटाक्ष किया है, तब तब इस पुण्यमयी वसुंधरा को महान संतों की प्राप्ति हुई। और इनकी जीवन भाई साहब अपने लिए नहीं है, ये संसार के लिए, जगत के लिए, अपने भक्तों के लिए निछावर रहते हैं। मुझे दो लाइन याद आ गई इस बात पर। संस्कृति महान अपनी थे विश्व के गुरु हम, संस्कृति महान अपनी थे विश्व के गुरु हम, रुकता जहां जमाना होते वहां शुरू हम, अपने लिए न केवल जग के लिए जिए हैं, हमने तभी जीवन कर निज प्राण तक दिए हैं। ऐसे ऐसे संत जिस पुण्य वसुंधरा को पूर्णता उज्ज्वलता प्रदान करने के लिए हमारी धर्म संस्कृति, हमारी राष्ट्र, हमारी वैदिक संस्कृति को रक्षा करने के लिए इस पुण्य वसुंधरा पर आकर के अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं। और आज छत्तीसगढ़ ही नहीं, विश्व के मानस पटल पर पुण्यमयी कौशल्या धाम आज हम सबको कानों में स्वर्ण पान करने के लिए मिल रहा है। और विगत वो समय भी ज्यादा दूर नहीं है। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।